जय हिंद दोस्तों, मैं कर्मा प्रसाद पीएच फिजिकल हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। टॉपिक शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आपको फिजिकल से रिलेटेड नए नए टॉपिक पहले देखने को मिले। फिजिकल हेल्थ का उदाहरण, सुबह उठ कर के रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, फल फ्रूट खाना, पानी पीना, फास्ट फूड खाना, क्या ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है? ये सब करने से क्या फ़ायदा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके आपने एक महंगी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बनाया है, अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो जब आप खरीदने जाते हैं उससे पहले आप उस गाड़ी के डिटेल में जानकारी लेते हैं। वो गाड़ी मजबूत है, रिपेयरिंग होगा, कैसा चलेगा, उसका कंडीशन कितने सालों तक टिक सकता है, ये सब चीज़ आप देखते हैं। खरीदने के बाद आप उसमें महंगे महंगे पेट्रोल, डीजल, मोबाइल खर्च करते हैं ताकि आपकी गाड़ी का लाइफ लंबे हो, गाड़ी की फिजिकल कंडीशनिंग अच्छा हो। तो हम अपने बॉडी के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या बॉडी फ्री को मिला है? गाड़ी में पैसा लगा था इसलिए उसके बारे में सोच रहे थे। गाड़ी में आपका मेहनत की कमाई लगी थी, आपके बॉडी में कोई पैसा नहीं लगा है इसलिए उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। आपका बॉडी फ्री में है इसलिए उसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्या आप अपने बॉडी के बारे में ये नहीं सोचते कि यह लंबे समय तक चले और बिना प्रॉब्लम का ये लाइफ टाइम तक चलते रहे? आप अपने लाइफ के लिए आलीशान बंगला बनाया, ऐशो आराम के लिए गाड़ी और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रखें ताकि आप अच्छे जीवन जी सकें। जीवन जीने के लिए आपके पास करोड़ों का डॉक्टर लगे हुए हैं और आपके उपचार के लिए वो पूरी सुविधाएं देकर रखे हैं और आप खड़े नहीं हो सकते। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो ऐसे जीवन जीने के क्या फ़ायदे? इस जीवन का, इस आलीशान बंगले, एसी रूम और ये गाड़ी घोड़ा, ये सब व्यवस्थाएं किस काम की जब आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते? गांव का एक बूढ़ा आदमी, वह खुले आसमान में घूम रहा है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो खा रहा है, अपने मन की मर्जी काम कर रहे हैं और जैसा भी हो वो चारपाई पे, ज़मीन पे भी वो सुख नींद सो रहा है, लेकिन आप गद्दे में भी आपका नींद नहीं पड़ रहा है। तो वो गांव का जो बूढ़ा आदमी है उसके हेल्थ ऐशो आराम से जी रहा है, लाइफ किसके अच्छे हैं। रुपये पैसे में ऊंच नीच हो सकता है लेकिन किसी के हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य में ऊंच नीच नहीं हो सकता। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य एक अलग है जो आपको जीवन जीने के लिए सिखाता है।
आप अपने करियर बनाने के लिए पूरी दिन रात मेहनत की, लेकिन आपके करियर अगर सेट नहीं हुए, आपकी सेहत में खराबी आ गया, माना कि किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हुआ, किडनी फेल हो गया, तो आप अपने रुपये पैसों से ट्रांसपेरेंट तो करा सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक का दिया हुआ आपकी स्वस्थ है, हेल्थ है, वो और इसमें कहीं बहुत ही अंतर होगा। फिर भी आप ट्रांसपेरेंट कराने के बाद भी आप उस ऐशो आराम में नहीं जी सकते जो एक गांव का बूढ़ा आदमी खुले आसमान में घूम रहा हो। माना एक बच्चे बीमार है, उस बीमार बच्चे के लिए आप करोड़ों का खिलौना लाकर दे दिया जाए तो वो बच्चे उस खिलौने से खेल नहीं सकता, और एक स्वस्थ बच्चे के लिए 1000 रुपये का भी खिलौना लाकर दे तो वो बच्चा जितना खुशी मन से खेलेगा वो बीमार बच्चा नहीं खेल पाएगा। बीमार बच्चे के पास करोड़ों का खिलौना है, लेकिन एक स्वस्थ बच्चे के पास 1000 रुपये का खिलौना है, तो उन दोनों बच्चों में सबसे अच्छा कौन खेल रहा है, सबसे खुश कौन है? तो हेल्थ जिसका ठीक है वह कम रुपये का खिलौने में भी खुशी से खेलता है। आप अपने बारे में सोच लीजिए, अगर आप स्वस्थ हैं, कुछ दिन के बाद आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी जुकाम होने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आपका नाक बह रहा है, सांस में तकलीफ़ हो रही है, खांसी हो रहा है और सर दर्द भी हो रहा है, हल्का बुखार हो रहा है, तो आप उस दिन को याद करेंगे जिस दिन आपकी सेहत ठीक था, सर्दी जुकाम नहीं था। ऐसे ही डॉक्टर आपको चेकअप करने के बाद ये बोले कि आपका जीने का केवल 10 दिन है, तो आप उस दिन को याद करेंगे, हमने रुपया बहुत कमाया लेकिन हमने ये क्या कर दिया, अपने हेल्थ के बारे में कभी सोचा नहीं। अपने हेल्थ के बारे में ना सोच करके हमने पैसों के बारे में सोचा। अब ये आपके जितनी कमाई धन दौलत है वो देने के बाद भी आपको जीने के लिए 1 घंटे भी कोई नहीं दे रहा है, तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य मेन है या कमाई हुई धन? तो कोशिश करें कि आपके हेल्थ और रुपयों में कितना फ़र्क पड़ता है उसको सुधारने की। जो इंसान अपने हेल्थ के बारे में सोचता है वह बहुत अमीर इंसान होगा, जो अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए कुछ समय निकाल करके अपनी सेहत के बारे में ध्यान देता है। सबसे महत्वपूर्ण और कीमती समय निकालता है अपने सेहत के लिए, वह सबसे अमीर व्यक्ति होता है। अगर आपका सेहत रहेगा तो दुनिया का कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपका पास सेहत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी शारीरिक हेल्थ नहीं है, तो आप दुनिया का कोई भी चीज़, महंगी से महंगी कितना सामान हो या कम से कम कीमत वाला कितना भी सामान हो, उसको आप पा नहीं सकते। अगर आप हेल्थ ठीक है तो आप कभी भी उस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कि आपकी शरीर कितना कीमती है।
रुपये पैसों से आपकी हेल्थ को तौला नहीं जा सकता। रुपये पैसे कमाया तो जा सकता है, लेकिन हेल्थ को कमाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि समय ही बहुत कीमती है। आपके शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हेल्थ को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो कोशिश करें आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। इस दौरान हमने जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं, उस उदाहरण को ध्यान से समझिए और अपने सेहत के बारे में ज़रूर टाइम निकालिए, क्योंकि आपके सेहत, आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें अलग हैं और रुपये पैसे अलग हैं। तो दोनों को आप बराबर रखना चाहते हैं तो दिन का 1 घंटा ही आपके सेहत के लिए काफ़ी है। आप वह चीज़ अपनाएं जो आपकी सेहत भी बरकरार रहे और आपका धन दौलत भी बरकरार रहे। अगर आप एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर मैं मानता हूँ कि आपके पास दौलत बहुत है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो उस दौलत का क्या काम जो आपके काम ना आए। आप कोई भी चीज़ दौलत से ख़रीद तो सकते हैं, लेकिन वह ऐशो आराम नहीं मिल पाएगा जो आप हेल्थ में ढूंढ रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे से जीवन व्यतीत करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।